वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं दो लेजेंडरी एप्स को जो मोबाइल एडिटर्स के लिए हीरे से कम नहीं है। एक तरफ है हमारे पास InShot और दूसरी तरफ है हमारे पास में CapCut। तो कंपैरिजन बहुत ज्यादा इंटेंस होने वाला है। तो इस वीडियो में दोनों के लेटेस्ट वर्जन यूज होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग दोनों के कंपेयर करने वाले टोटल 15 पॉइंट्स में धीरे धीरे और एक एक करके सबको कंपेयर करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि दोनों ही एप्स की मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अगर इनमें से दोनों में से कोई एक हारा और अगर आपका वो फेवरेट नहीं हुआ तो आपका ओपिनियन मेरे से टोटली डिफरेंट हो सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसलिए वीडियो से ऑफेंड मत होना। तो हमारा पहला पॉइंट है यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली में अगर हम लोग अपडेट्स की बात करें तो InShot ने सितंबर में अपडेट दिया हुआ है और CapCut ने अक्टूबर में, यानी कि दोनों की कंपनीज रिसेंटली अपडेट दे चुकी है। इसका मतलब वो लोग यूजर से कनेक्ट तो रह रहे हैं। अगर हम लोग बात करें इजी टू यूज की तो CapCut और InShot दोनों ही बहुत ज्यादा इजी है यूज करने में, लेकिन InShot थोड़ा स्लाइटली ज्यादा इजी रहता है, बाकी CapCut थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसलिए हम लोग ये तो इजी टू यूज तो InShot ज्यादा है। पर अगर हम लोग देखें रिक्वायरमेंट्स में CapCut को Android 5 या उसके अबव लगता है और InShot को Android 7 या उसके अबव। तो अगर दोनों में एक एक ड्रॉबैक है तो हम लोग ये पॉइंट दोनों को ही देंगे, क्योंकि दोनों ही बेस्ट काम कर रहे हैं अपने यूजर से कनेक्ट रहने में। तो बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पर, जो कि है रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज टोटल 9 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। पहला इंट्रो आउट्रो, एटमॉस्फेयर, ट्रांजिशंस, बैकग्राउंड, सोशल, ग्रीन स्क्रीन और बाकी सारे फालतू हैं। अगर इंट्रो और आउट्रो की बात करूं तो मैंने दोनों ही कंपेयर किए, जिसमें मुझे InShot के इंट्रोज और आउट्रोज ज्यादा पसंद आए एज कम्पेयर टू CapCut। और एटमॉस्फेयर में दोनों ने ही बहुत अच्छा तगड़ा किया कंपटीशन और दोनों का ही टाई हो गया। पर ट्रांजिशन में अगर लोग देखें तो CapCut ने बहुत बढ़िया वाली बाजी मारी, क्योंकि CapCut के ट्रांजिशन बहुत औसम थे। और बैकग्राउंड्स में भी CapCut ने बहुत ज्यादा वैरायटी के दिए एज कम्पेयर टू InShot में थोड़े से कम रह गए। सोशल में यानी कि वो सब्सक्राइब वाला बटन, बेल आइकन या वगैरह वगैरह तो InShot के ज्यादा थे एज कम्पेयर टू CapCut। और ग्रीन स्क्रीन में अगेन CapCut बाजी मार गया, क्योंकि उसके पास ट्रेंडिंग ग्रीन स्क्रीन थे एज कम्पेयर टू InShot। तो बाकी सारे फालतू है, तो दोनों ने बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन दिया, लेकिन CapCut को एक पॉइंट ज्यादा मिला, इसलिए रिसोर्सेस में CapCut को ये पॉइंट जाता है। हमारा थर्ड पॉइंट है स्मूथनेस या परफॉर्मेंस। स्मूथनेस और परफॉर्मेंस में मैं आपको क्लियर विनर दे देता हूँ, जो कि है InShot। क्योंकि भाई साहब मैंने जब CapCut वापरा है तो एक नंबर ऑफ साइज होती है। तो CapCut में क्या होता है ना, अगर आप लोग एडिट कर रहे हो तो एक टाइम के बाद में ना आपकी जो फाइल है जिसको आप एडिट कर रहे हो उसकी साइज बढ़ती जाती है। अगर वो साइज 500 से या 200 से ऊपर हो गई तो इतना ज्यादा लैग मारता है कि वो अनएडिटेबल है। लेकिन मुझे आज तक InShot यूज करते वक्त ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया, इसलिए मैं सिंपली स्मूथनेस और परफॉर्मेंस के मामले में एक पॉइंट InShot को देना चाहूंगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो वो है ऑडियो। ऑडियो में अगर आप लोग CapCut को देखोगे तो CapCut के पास में इफेक्ट्स, एक्सट्रैक्शन, रिकॉर्ड और डिवाइस साउंड्स के ऑप्शन आ जाते हैं। लेकिन जिसमें इफेक्ट्स की बात करें तो वो ठीक ठाक ही रहते हैं और एक्सट्रैक्शन, रिकॉर्ड आपको सब मालूम है। अगर हम लोग सेम चीज InShot में भी देखें तो InShot में आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, लेकिन उसमें जो इफेक्ट्स है वो थोड़े से ट्रेंडिंग और थोड़े से बेटर रहते हैं, इसलिए ये पॉइंट InShot को ही जाएगा। लेकिन CapCut में एक फीचर है कॉपीराइट चेक का लेटेस्ट वर्जन में, जिसमें क्या होता है ना, वो आपको बता देता है कि कौन सी वीडियो में आपके कहाँ कॉपीराइट पड़ने के चांसेस है। लेकिन वहीं पर InShot के पास में बेस्ट नॉइज कैंसिलेशन है, इसलिए ये पॉइंट अगेन InShot को ही जाता है। तो ऑडियो में तो InShot बेस्ट है भाई। अब अगर हम लोग बात करें AI सुटेबल सबसे ज्यादा CapCut ही है। बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं आपको इजी बताता हूँ। InShot में मैंने बहुत छान मारा, मुझे AI के बहुत कम ऑप्शंस मिले, जिसमें से मुझे कलर ग्रेडिंग में एक ऑप्शन मिला। और CapCut में अगर आप लोग देखोगे CapCut में बहुत ज्यादा AI पे फोकस कर रहे हैं उनके डेवलपर्स, जैसे कि ऑटो कैप्शंस, ऑटो लिरिक्स, ऑटो रीफ्रेम, कैमरा ट्रैकिंग जैसे ऑप्शंस, बीट खुद से बता सकते हो आप। ये बहुत सारे ऑप्शंस AI के दे रखे हैं CapCut में, इसलिए हम लोग AI सुटेबल CapCut को ही बोलेंगे। तो ये पॉइंट CapCut को आता है। अगर हम लोग बात करें टेक्स्ट की, टेक्स्ट में हम लोगों ने कुछ कैटेगरीज डिवाइड की है, जैसे कि फॉन्ट, कलर या इफेक्ट्स, अलाइनमेंट्स और एनिमेशंस। अगर हम लोग फॉन्ट की बात करें तो CapCut में अमाउंट ऑफ फॉन्ट्स बहुत ज्यादा है और तगड़े फॉन्ट्स है। InShot में फॉन्ट्स थोड़े से कम है और थोड़े फीके फॉन्ट्स है। और अगर हम लोग बात करें कलर या इफेक्ट्स में, कस्टमाइजेशन CapCut का ज्यादा बेटर है, बहुत डिटेल कस्टमाइजेशन है फॉन्ट के मामले में या फिर इफेक्ट्स के मामले में। और अगर हम लोग अलाइनमेंट की बात करें तो CapCut भी ज्यादा डिटेल्ड अलाइनमेंट देता है एज कम्पेयर टू InShot। और एनिमेशंस भी CapCut और InShot के दोनों ही तगड़े हैं, पर यहाँ पे CapCut जो है टेक्स्ट में बाजी मार गया और बेटर है InShot से। अगर हम लोग बात करें इफेक्ट्स की, यानी कि जो बॉडी इफेक्ट्स, फेस इफेक्ट्स होते हैं उन वगैरह की बात करें, तो उसमें बेसिकली CapCut बहुत ज्यादा बेटर है InShot से, क्योंकि CapCut सारे ऐप से ही बेटर है। CapCut में इतने ज्यादा तगड़े इफेक्ट्स दिए हुए हैं और लेटेस्ट अपडेट में तो जो वेलोसिटी वाला इफेक्ट है, अगर आप लोगों ने चेक नहीं किया तो जरूर चेक करना और कभी भी CapCut के इफेक्ट्स को छोड़ना नहीं। बहुत ज्यादा बेस्ट और कोई भी ऐप कम्पीट नहीं कर सकता इफेक्ट्स के मामले में CapCut से।
अगर हम लोग बात करें एडवांस फीचर की, तो कैपकट में एक ही एडवांस फीचर मिला जो कि मुझे कैमरा ट्रैकिंग दिखा, लेकिन InShot में एक बहुत बड़ी लीड है जो कि उसका इमेज एडिटिंग ऑप्शन है, जो कैपकट में बिल्कुल भी नहीं है। कैपकट में सिर्फ वीडियो एडिटिंग होती है, लेकिन इधर InShot में दोनों ही प्रकार की एडिटिंग होती है, इमेज और वीडियो, इसलिए हम लोग एडवांस फीचर InShot को देते हैं। अगर हम लोग बात करें एक्सपोर्टिंग प्रोसेस की, तो दोनों ही 4K 60 FPS एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर InShot स्लाइटली ज्यादा है क्योंकि GIF फॉर्मेट करने देता है InShot में GIF फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन है, इसलिए ये पॉइंट एकदम बारीकी से InShot को जाता है। अगर हम लोग बात करें ट्रांजिशंस की, ट्रांजिशंस में नंबर ऑफ अमाउंट्स ट्रांजिशंस कैपकट में ज्यादा, लेकिन InShot में काफी ज्यादा तगड़े ट्रांजिशंस है, तो हम लोग दोनों को ही सेम पॉइंट देंगे और दोनों को ही एक एक पॉइंट दे देंगे। अगर हम लोग देखें कलर ग्रेडिंग के मामले में, तो कैपकट और InShot दोनों ही टक्कर के हैं इन द कलर ग्रेडिंग। हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट भी दोनों को ही एक एक दे देते हैं। अब बात करें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो कैपकट में ज्यादा फीचर्स है एज कम्पेयर टू InShot, क्योंकि InShot में बहुत ज्यादा कम फीचर दिखे मुझे। और जो लास्ट पॉइंट है वो मैं ऑडियंस पे छोड़ता हूँ, आप लोग कमेंट्स कीजिए, जिसके ज़्यादा कमेंट्स उसको वो पॉइंट मिला। मजाक कर रहा हूँ, बट यहाँ पर तो ये वीडियो में तो कैपकट जीता है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।